स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म 8th सेमेस्टर का मार्केटिंग सब्जेक्ट का। ओके, जो कि आपका यह इलेक्टिव सब्जेक्ट ये तो सभी को पता है। देखो, आज हम मार्केटिंग में कवर करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3rd। ठीक है, इसमें हम लोग इसके पहले क्या देखे थे, डिफिनीशन वगैरह, ये जनरल कॉन्सेप्ट सब हो गया था और डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग सेलिंग ये भी हो गया था। और सबसे मेन टॉपिक हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट ये भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है। ओके फ्रेंड, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट से देखिए, बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ आपका डाउट आज क्लियर कर दूंगा। इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता क्या है, तो देखो हमें पढ़ना है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होती है, देन उसके बाद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानो कि इंडस्ट्री क्या होता है, देन जानो एनालिसिस क्या होता है। तो आप लोग एनालिसिस बहुत ही पहले से आपको पता चला आ रहा होगा कि किसी के बारे में जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं या एग्जामिनिंग करते हैं या उसको इवेल्युएट करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एनालिसिस। और देखो अब हम यहाँ करेंगे क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में। तो ये सब हमें करना है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, क्या है, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की आपको करना है एनालिसिस। अब देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जैसे बन रहा है मेडिसिन बनेगा, कोई वैक्सीन बनेगी और इनहेलर वाली जो मशीन वगैरह आते हैं ना, इक्विपमेंट, ये सब बनते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो इन्हीं सब का हमें जब हम लोग करते हैं एनालिसिस तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। और ये देखो कई टाइप से होता है। अब ये पहले जान लो कि इंडस्ट्री एनालिसिस हम मतलब आपको अगर थ्योरेटिकल लिखना है तो आप क्या लिखोगे, फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट इंडस्ट्री एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन एंड इवेल्युएटिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या हम लोग एग्जामिन करेंगे या तो इवेल्युएट करेंगे या तो उसकी टेस्टिंग करेंगे, कौन कौन से फैक्टर वगैरह उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ये सब बोलते हैं हम इंडस्ट्री एनालिसिस में करते हैं। ओके, अब देखो इंडस्ट्री एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग एंड एग्जामिनिंग द डायनेमिक्स ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। अब देखो किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की जब हम लोग ये रिसर्चिंग या एग्जामिनिंग को मतलब कह सकते हो, तो जब इसका एनालिसिस करते हैं और इसमें क्या क्या होता है, रिसर्चिंग और एग्जामिनिंग हमारा इंक्लूड होता है उस कंपनी का ट्रेंड्स क्या है, ठीक है, और उस कंपनी के कंपटीटर कौन से हैं, कस्टमर कैसा है और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। ओके, ये सब हम जब करते हैं मतलब एनालिसिस ये सब का जब करते हैं किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का, ये सब हम करते हैं। अब देखो टाइप ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस, अब ये जो हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस पढ़ रहे हैं ये कितने टाइप का होता है, तो यह टाइप ही जानना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी देख लो कि ये जो है 4 टाइप के होंगे। ओके फ्रेंड, देखो मार्केट एनालिसिस, कंपटीटर एनालिसिस और कस्टमर एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस और एक आपका है पेस्टल एनालिसिस। ठीक है, टोटल ये 5 टाइप के होंगे। अब देखो मार्केटिंग एनालिसिस, सॉरी फ्रेंड, मार्केट एनालिसिस क्या हो, जैसे कि वर्ड से पता चला हो, जैसे अगर आपको बाजार का एनालिसिस करना हो तो कैसे करोगे आप, एग्जामिन द साइज, जो भी आपके यहाँ बाजार प्रेजेंट है उसकी क्या है, हम लोग साइज को पहले सबसे पहले चेक करेंगे उसकी साइज कितनी है। उसके बाद ग्रोथ, वह किस अकॉर्डिंग ग्रोथ कर रही है ना, ये सभी लोग क्या बोलते हैं कि यह मान लो एक स्पेसिफिक चौराहा है, बोलते हैं ये तो यार 2 ही महीने में बहुत ही ग्रो कर गया, ठीक है। और कोई चौराहा यह होता है कि 1-2 साल तक ग्रो नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन क्या हम लोग ग्रोथ में पढ़ते हैं। एंड ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट, और उस मार्केट का ट्रेंड्स क्या है ये सब हम जानेंगे मार्केट एनालिसिस में। उसके बाद कंपटीटर एनालिसिस, अब देखो कंपटीटर समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल कंपटीशन का बहुत जब मतलब चल रहा है ट्रेंड। अब देखो कंपटीटर मतलब होता है जैसे आपके सामान कोई और प्रोडक्ट बना दे उसे बोला जाता है कंपटीटर। सबसे देखो एक एग्जांपल मैं दे दूँ तो एडिडास और एबी बास एक करके आता है ना, ये सब क्या है कंपटीटर, मतलब उसका ये कंपटीशन करना चाह रहा है ना, लेकिन उसके जैसा प्रोडक्ट कभी नहीं बना पाएगा, ऐसा ये भी मानो आप। अब देखो कंपटीटर एनालिसिस वही होता है अपने जैसा प्रोडक्ट बनाने वाला। एनालाइज द स्ट्रेंथ, इसमें क्या हम लोग स्ट्रेंथ को उसकी एनालिसिस कर लेते हैं और उसकी वीकनेस और स्ट्रेटजी ऑफ कंपटीटर, जो भी कंपटीटर होता है उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्ट्रेटजी को हम लोग पता कर लेते हैं। ओके, देखो यहाँ टोटल बात एनालिसिस की हो रही है। ओके, अब देखो कस्टमर एनालिसिस, अगर हमें कस्टमर का एनालिसिस करना हो तो हम उसके क्या क्या समझेंगे, अंडरस्टैंड द नीड, कस्टमर की जरूरत क्या है, प्रीफरेंसेज, उसका प्रीफरेंसेज क्या होता है, और कस्टमर का बिहेवियर क्या है। बिहेवियर मीन्स ये होता है जब वह प्रोडक्ट लेने आ रहा है तो वह आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसी मतलब सोच रखता है, आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, असरदार होगा कि नहीं, यही सब ये कस्टमर रखता है। तो इस कंडीशन में बोलते हैं कस्टमर बिहेवियर। अब देखो स्वॉट एनालिसिस, जो कि 2 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो स्वॉट एनालिसिस अभी मैं आपको एकदम लास्ट में डिटेल भी बता दूंगा कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री स्ट्रेंथ, उस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ कितनी है और वीकनेस पता कर लेंगे, और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स क्या क्या है, ये सब हम लोग स्वॉट एनालिसिस में
कंफर्म कर लेते हैं। ओके, अब देखो एक ऐसा है पेस्टल एनालिसिस, ठीक है, शॉर्ट के जैसा एक आपका है ये पेस्टल एनालिसिस भी है। जैसे मतलब शॉर्ट आप लोग पढ़े ना, वैसे ये हमारा पेस्टल भी होता है। अब पेस्टल एनालिसिस हम लोग यही देखते हैं, एग्जामिन द इंडस्ट्रीज पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल एंड इन्वायरमेंट फैक्टर। अब इससे पहले वाली अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम लोग मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात किए थे, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को कुछ फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे। तो ये देखो आपका एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, वही एक्सटर्नल फैक्टर आपका है पेस्टल एनालिसिस। अगर आप वहाँ डाउट क्लियर हुआ होगा तो यहाँ भी वेरी इजी से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है किसी भी चीज़ का उद्देश्य क्या है, ये हम कर क्यों रहे हैं। जैसे एनालिसिस वाला पार्ट जो हम लोग मार्केट एनालिसिस देख रहे हैं ना, इंडस्ट्री एनालिसिस, वो हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा कंपटीटर कौन है उसकी पता चल जाती है। उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपिंग इफेक्टिवनेस स्ट्रेटजी, एक अच्छे से मतलब जो इफेक्ट करे ऐसी स्ट्रेटजी हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, पूरे मार्केट में। उसके बाद मैनेज रिस्क फैक्टर, जो भी खतरा आ रहा है उसको हम लोग मैनेज करते हैं। टू डिटरमाइन द इसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन द इंडस्ट्री, और हमारे इंडस्ट्री के सक्सेस होने में कौन कौन से एलिमेंट जरूरी हैं वो भी हम क्या है पता कर लेते हैं। और उसके बाद इवेल्युएट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, और इंडस्ट्री का हमारा अट्रैक्टिवनेस क्या है उसको भी इवेल्युएट कर लेते हैं। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट वाली टॉपिक हमारी है कॉम्पिटिटिव रिवालरी। ये भी 2 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है कि कॉम्पिटिटिव रिवालरी क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें देखो हम सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे कंपटीटर कितने हैं। ओके, अब हु आर दे, वो कौन है। अब देखो कंपटीशन जो हमारा होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक हाई एक लो। अब देखो जो हाई वो होता है कंपटीशन, उसमें क्या है सभी लोग बोल देते हैं हाई डिस्काउंट हाई एडवर्टाइजमेंट। अब देखो ऐसा आप जानो कि जिसका मतलब प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है ना, सभी लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर वो पूछेंगे कि कैसे अच्छा है, तो सामने वाला क्या बोलेगा, यार मैं तो इसका प्रचार टीवी पे देखा था, ठीक है। तो टीवी उवी वगैरह से वहां से देखने से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो जाता। पहले आप उसको यूज करो, ठीक है, तब देखो कि अगर आपको असरदार दिखा प्रोडक्ट तो वह अच्छा होता है। तो ये बोलते हैं हाई एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं और हाई डिस्काउंट भी कर देते हैं। अगर वहाँ रेट उसका रहेगा 100 तो ऐसा मतलब डिस्काउंट करेंगे कि हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये क्या हाई डिस्काउंट हो गया, ये एक कंपटीशन था। दूसरा कंपटीशन क्या है, लो कंपटीशन में देन हाई स्ट्रेंथ इन द मार्केट और अर्न मोर प्रॉफिट। ये लोग क्या करते हैं, मतलब कंपटीशन कम रहता है और क्या है धीरे धीरे उन लोग का प्रोडक्ट बिकता है और प्रॉफिट क्या है ज़्यादा ही उन्हें आती है। ओके, अब देखो नेक्स्ट की हम बात करेंगे, इसमें हमारा है बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब देखो सप्लायर का जो बारगेनिंग पावर होता है, मतलब जो भी हमारे सप्लायर होते हैं उनकी क्या है मोल स्वभाव क्या होता है। ओके, मोल भाव, सॉरी फ्रेंड्स, मोल भाव। जैसे सब लोग नहीं बोलते हो कि यार मुझसे मोल भाव ना करो। मोल भाव मतलब होता है किसी भी मतलब कोई भी अगर मान लो अगर आपको कोई प्रोडक्ट 10 रुपये में दिया जा रहा है तो आप बोलोगे भैया यार प्रोडक्ट को कम कर लो, 8 रुपया लगा दो। ये क्या होता है, मोल भाव होता है ना। तो सप्लायर का मोल भाव क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है। इफ कंपनी सप्लायर आर लिमिटेड, अगर कंपनी का सप्लायर जो हुआ लिमिटेड में है तो क्या करोगे, कास्ट को आप हाई कर दोगे। एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज हाई, तो क्या है मोल भाव भी आपका बढ़ जाता है। जैसे 10 का है तो कहीं उसके आप डिस्काउंट नहीं करोगे, उसके मतलब एक एटीट्यूड की तरह बात करोगे कि 10 है अभी मैं 11 मतलब 11 कर दूंगा। ओके, तो ये क्या है बार्गेनिंग पावर भी वहाँ पे बढ़ जाती है। अगर देखो इफ कंपनी सप्लायर आर अनलिमिटेड, अगर अनलिमिटेड में है तो स्विचिंग कास्ट इज लो, जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस होगा कम हो जाएगी। उसके बाद एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज लो, तभी यह भी जाहिर सी बात है ये तो कम ही हो जाएगा। अब देखो इसके पहले हम लोग ने सप्लायर का बार्गेनिंग पावर देख लिया, अब बायर जो खरीद रहा है उसकी बार्गेनिंग पावर देखो, मतलब कंज्यूमर या कस्टमर की। ओके, अब देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देखो जैसे मार्केट में प्रोडक्ट तो मतलब थोड़ी सी होते हैं लेकिन खरीदने वाले मतलब रोज डेली आते रहते हैं, उसको क्या है बायर्स लार्ज नंबर में होते हैं ऐसा कहो तो। कास्ट ऑफ स्विचिंग इज लो, अब देखो जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो कम होता है। अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट क्या अलग अलग है द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज हाई, अब देखो यहाँ पे क्या है हाई हो जाएंगे, ठीक है। एंड दे कैन पुट प्रेशर फॉर रिड्यूस प्राइस ऑन द बिजनेस, अब देखो ऐसा होता है कि सभी लोग प्रेशर करेंगे। ऐसा आप लोगों ने जरूर देखा होगा एग्जाम्पल, जैसे कोई प्रोडक्ट रहता है सभी लोग ये बोलते हैं दुकानदार से कि आप अगर इसको 7 रुपए में लगा रहे हो, मान लो कोई प्रोडक्ट आपका ये 10 रुपए का है ना, अब उन लोग जो भी खरीदने वाले रहेंगे बायर, ठीक है, ये बोलेंगे अगर आप 6 रुपया लगा लो तो हम 10 लोग हैं, अभी फटाफट हम 6 रुपए के रेट से पूरी आपकी सामान जो है खरीद लेंगे, ठीक है। तो यही है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर की, यही होती है कि मतलब रेट घटाओ और सभी लोग फटाफट ले लेंगे, ठीक है। ये सब होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। ओके, अब देखो थ्रेट्स ऑफ न्यू इंट्रेंट,
इसमें देखो हमें क्या करना है, जैसे आप कोई भी मतलब कह सकते हो तो धंधा या बिजनेस कर रहे हो, तो मान लो अगर आप एक दुकान खोले हो, आपकी दुकान मतलब 1 साल से चला रहे हो और अच्छी चल रही है, फिर आपके बगल में ही कोई और दुकान खोल ली, आप ही की तरह प्रोडक्ट बना रहा है, तो आपको इफेक्ट होगा ना, जरूर होगा। ठीक है, जब आपको इफेक्ट होगा तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट। जो भी न्यू एंट्री किया है आपके मार्केट में, उससे आपको क्या खतरा हो रहा है, इसको आप जानो। द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू कंपनीज एंटरिंग द इंडस्ट्री एंड कम्पिटिंग द बिजनेस। अब देखो जब न्यू कंपनी या एजेंसी का इंडस्ट्री मतलब एंट्री हो जाता है हमारे एक मार्केट वाले फील्ड में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट। मतलब यही जानो कि आपके मार्केट में कोई और जब एंट्री कर जाए, ठीक है, मान लो सभी लोग बोलते हैं कि इस बाजार में हमारा प्रोडक्ट क्या है 100% बिक ही जाएगा, ठीक, तो 100% बिक रहा है, वो 1 साल से ऐसा सब कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब समय ऐसा आता है कि उसी प्रोडक्ट में अब क्या है, 2 लोग वही प्रोडक्ट 2 लोग लेके जा रहे हैं। अब उनके ऊपर इफेक्ट आ गया कि उनका प्रोडक्ट जो है 50 उनका बिक रहा है और 50 उनका बिक रहा है, तो दोनों का बराबर हो गया। तो जो फर्स्ट वाला था उसका इफेक्ट आया कि नहीं, कभी ऐसा जमाना हुआ करता था कि उनका 100 का 100 बिकता था, अब 50 से बिक रहा है, 50 अलग वाले का बिक रहा है, मतलब दूसरे का बिक रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब देखो, अब उसके जब सब्सिट्यूट करना हो, जो न्यू एंट्रेंट्स आए हैं, अगर इनको हम क्या है सब्सिट्यूट कर दें, थ्रेट्स ऑफ सब्सिट्यूट, मतलब सब्सिट्यूट माने ये होता है रिप्लेसमेंट, और थ्रेट माने क्या है, डेंजर रिस्क। ठीक है, अब देखो इफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, अगर क्या है जो सब्सिट्यूट है अगर वह प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहला एग्जांपल जान लो ये कि ये जो टी का सब्सिट्यूट कॉफी है। अब मान लो आप बेच रहे हो क्या, टी, टी मतलब चाय पत्ती, ये ठीक है बेच रहे हो, और इसका सब्सिट्यूट आ गया कॉफी। अब देखो कुछ मतलब बायर ऐसे होते हैं कि जो ये टी का मतलब चाय पत्ती खरीद लेंगे और यही काम करता है हमारा कॉफी, तो कुछ लोग कॉफी खरीद लेंगे, तो इसका क्या है कंपटीटर ये निकला कि नहीं निकला। इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रेट्स ऑफ सब्सिट्यूट, यही आप समझ लो। अब देखो हमारा जो था ये इंडस्ट्री एनालिसिस वह खत्म हो चुका है। अब देखो कंपटीटर एनालिसिस। तो कंपटीटर एनालिसिस, कंपटीटर और कंपटीशन के बारे में सभी को पता होगा कितनी तेजी से इस समय कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वही कंपटीटर एनालिसिस। हम अपने कंपटीटर को कैसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है, मतलब उसकी रिसर्च करो, ठीक है, उसको पता करो वह कौन सा प्रोडक्ट लेके हमारी क्या है कंपटीशन कर रहा है, उसको एनालिसिस करो। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंपटीटर एनालिसिस। मीन्स देखो पहला क्या है, आइडेंटिफाई कंपटीटर। सबसे पहला हमें स्टेप वो करना है कि जो आपका कंपटीटर है उसे आइडेंटिफाई करो। मीन्स क्या है, फाइंडिंग आउट हु योर कंपटीटर, आपका कंपटीटर कौन है, सबसे पहले उसको आप पता करो। उसके बाद एनालाइजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अब उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करो। मीन्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अब आपके प्रोडक्ट क्या क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है उसको पता करो। उसके बाद इवेल्युएट स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करना है। एग्जामिन दियर मार्केटिंग, अब वह मार्केटिंग कैसे कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे कर रहा है, और उस प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी कैसा है उसको हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे। उसके बाद एवरेजिंग परफॉर्मेंस, अब उसकी जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आया उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी मतलब वह कितने % सक्सेस हो रहा है, ठीक है, उसकी मार्केट शेयर वगैरह क्या है, ये सब हम देख लेंगे एसेसिंग परफॉर्मेंस में। ओके, अब देखो स्वॉट एनालिसिस, जो मैं बताया था ना, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ये देखो 2 मार्क्स का हो जाता है कभी कभी हमारा ये स्वॉट एनालिसिस। ओके, अब देखो स्वॉट एनालिसिस ये एक टूल होता है, ठीक है, जो आपको हेल्प करता है आपके मार्केट का स्ट्रेंथ समझने के लिए, वीकनेस समझने के लिए, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट समझने के लिए। ठीक है, अब देखो स्वॉट जो है स्टैंड फॉर, ये देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 2 मार्क्स का आता है, और देखो ये आप इसमें भी ये भी लिख के आएगा कि स्वॉट किस किस पे स्टैंड हुआ है ना। स्ट्रेंथ पहला है, और W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, और T फॉर थ्रेट। अब देखो स्ट्रेंथ माने क्या होता है, मीन्स व्हाट आर योर एडवांटेज, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका क्या है एडवांटेज क्या है। वीकनेस मतलब व्हाट आर योर डिसएडवांटेज, अब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज पक्का होगा, ठीक है, तो डिसएडवांटेज उसका पता करो। अपॉर्चुनिटी माने क्या होता है, व्हाट चांसेज डू यू हैव टू ग्रो, अब उस प्रोडक्ट को आपको अगर ग्रो कराना है तो कितनी चांसेज आपको मतलब मिल रही हैं या आपके सामने हैं, उस प्रोडक्ट को आप ग्रो करवा सकते हो। थ्रेट मतलब होता है डेंजर, मतलब खतरा, मीन्स व्हाट डेंजर माइट हार्म यू, अब आपको मतलब किस प्रोडक्ट से और खतरा हो सकता है, जैसे साबुन आप बना रहे हो, कई सारे साबुन हैं, वो क्या है आपको इफेक्ट कर सकते हैं, ये होता है डेंजर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या है पूरा ये एनालिसिस किसका, ये मतलब एनालिसिस मार्केट और ये इंडस्ट्री का एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखो इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ओके, अब हम लोग इसको क्या है नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखो ये जो है हमारा सिलेबस, हम लोगों ने इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर ये कवर कर लेंगे, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।